हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार पढ़ेंगे और इस अध्याय को हम अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य यानी कि हम लोग। बच्चों, हम हमेशा हमारे आसपास क्या है ये जानना चाहते हैं। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके आस-पास या कोई वो नई चीज़ देखते हैं, तो कितने प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है? कैसे होता है? इसका आप क्या करोगे? वगैरह-वगैरह प्रश्न वो पूछते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए, क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? बच्चों, जब आप छोटे थे, शुरू में स्कूल आते थे, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कई चीजें। कई जगह ऐसी भी होंगी जहां आप गए नहीं होंगे, लेकिन विद्यालय आते समय उन्हें आपने देखा होगा और आप कितने खुश हुए होंगे जानकर कि आप अक्सर ये जानना चाहते थे कि इस पार क्या है और आपको वो दिखा या कोई नई चीज के बारे में आपको जानकारी मिली। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहते हैं और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। बच्चों, जैसा कि अब आप क्लास 6 यानी कक्षा 6 में आ गए हैं, फिर भी आपको कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। और जैसा कि आप जब छोटे रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये इतनी बड़ी है। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े हुए, आपको ये जानकारी मिली कि पृथ्वी गोल है, कितनी बड़ी है। तो आपकी इन सभी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए हमारे पास जो विषय है नया, ये है विज्ञान। और विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, विज्ञान क्या है? तो बच्चों, अब हम इसी प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं आगे। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो देखिए विज्ञान क्या है? देखने, हम जब कोई चीज़ नहीं देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पे काम करते हैं। और जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब आप छोटे थे तो आपको नहीं पता था कि पृथ्वी इतनी बड़ी और गोल है। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी गोल है, इतनी बड़ी है, सूर्य है, सौरमंडल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी के अपने घूमने से दिन-रात बनते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुएँ बनती हैं। तो ये सारे रहस्य आपके आगे खुले। तो अब आगे चलते हैं। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है। तो आप देखते होंगे जब आपको कोई नई चीज़ पता लगती है तो आप कितने रोमांचक होते हैं, कितने उत्साहित होते हैं। जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। बच्चों, आप जब छोटे होंगे तो आपको हर चीज़ जानने की उत्सुकता बनी होगी कि ये क्या है, ये कैसे होता है। इसी उत्सुकता को कहा जाता है जिज्ञासा, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा। अगर आप में ये इच्छा है, तो आप आगे और भी कुछ जानना चाहेंगे और नई चीज़ जानकर आप बहुत उत्साहित होंगे और हमें पता है कि आप में ये जिज्ञासा भरपूर है। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे-छोटे कणों का हो या बड़े-बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्यों बच्चों? आपको चाहे छोटी चीज के बारे में जानना हो या बड़ी, आप प्रेरित होते हैं और जानकर उत्साहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोचा होगा। आप सभी बच्चे जब रात में आसमान में देखते होंगे तो सोचते होंगे ना, ये तारे चमकते कैसे हैं? अरे, ये तारे कैसे इतने ऊपर टिके हुए हैं? ये गिरते नहीं हैं क्या कभी? इतने सुंदर तारे किसने बनाए होंगे? कहाँ से आए? ये सब प्रश्न आपके दिमाग में भी आते होंगे। किसी फूल को खुलते देख क्या आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? आपने देखा होगा
कि कलियां बंद रहती हैं और जब सूर्योदय होता है तो फूल खिल जाता है। और आपके मन में ज़रूर आता होगा कि इस फूल की आँखें नहीं हैं, इसे दिखा कैसे कि अब सूर्योदय हो गया, या इसे किसने बताया कि अब खिलना है? तो बच्चों, ये सब जिज्ञासा होती है ना आपके अंदर? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। सर्वत्र यानी हर जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक। अंतरिक्ष की व्यापकता यानी अंतरिक्ष जितनी दूर तक फैला है। और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, यानी जो आपके रसोई में खाना बन रहा है वहां से लेकर जहां आप खेलने जाते हैं मैदान में, वहां तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये चित्र, ये क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है। ऐसे क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए, ये मरुस्थल है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर रेत पाई जाती है, रेत ही रेत चारों ओर होती है। ऐसे स्थान को कहते हैं मरुस्थल। यह है समुद्र तट, समुद्र के किनारे का स्थान, समुद्र तट। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये समुद्र के भीतर का दृश्य है। आपके अंदर ये जिज्ञासा हुई है ना कि ये समुद्र है, इसके अंदर क्या होता होगा? देखिए, ये समुद्र के भीतर का दृश्य है। देखकर आप भी उत्साहित हुए ना? आगे देखिए, मंदाकिनी, जिन आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर आप खुश होते हैं ना, वहां पर इस तरह की मंदाकिनी यानी आकाश गंगा है। और आपको पता है, हमारे अंतरिक्ष में ऐसी सैकड़ों आकाश गंगा हैं। आगे चलते हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सा पहेली जैसा है। जिग्सा देखा है आपने? जिग्सा जिग्सा, ऐसे 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 ऐसे, ये एक पहेली जैसे है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज एक पहेली का और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है, यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि हम जो जानना चाहते हैं, जो खोजते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई रोक नहीं है कि हम क्या-क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर एक नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। देखो बच्चों, जब आप कोई नई चीज खोजते हो, नई कोई चीज जानते हो, तो आपको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, एक ज्ञान आया आपके अंदर, और उतने तक ही आप सीमित नहीं रहते हैं, आपको और जानने की इच्छा बढ़ती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम कभी-कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे-जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे। यानी कि आप कुछ आगे ऐसे प्रयोग करेंगे जिनको करने के बाद आप सोचने के लिए प्रेरित होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई-नई खोज करेंगे तो क्या होगा? तब हमें ये समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? चलिए बच्चों, ये सारे प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। तब तक हम पहले इस अध्याय को अच्छे से समझ लें। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इनमें केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन पाया जाता है। क्यों जीवन पाया जाता है? ये भी आपके दिमाग में एक जिज्ञासा उठ रही होगी। अरे भाई, यहाँ पर जल है, वायु है और हमारे खाने-पीने के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। यानी जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, तभी तो यहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने,
फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। अवलोकन मतलब आपने देखा होगा यानी ऑब्जर्व किया होगा। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? ये देखिए, यह है इल्ली यानी कैटरपिलर। ये देखिए छोटा सा पौधा, ये गाय और ये इसका बछड़ा है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। ये सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? ये भी जिज्ञासा आपके अंदर आती है ना? ये देखिए, ये सारे पकवान हैं। आगे चलते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? जी हाँ, जरूर दौड़े, भागे और कूदे होंगे। कितना मजा आता है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? जरूर सोचा होगा आपने। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? बिल्कुल आनंद आता होगा ना? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वे जल को या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है, ये ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। ये देखिए बच्चों, यह एक दृश्य है जिसमें वर्षा हो रही है और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। है ना ये सब चीजें आपके आसपास? ये सब किससे बनी होती हैं? जरूर यह आपके अंदर जिज्ञासा आई होगी। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों यानी कि चीजें को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? पृथक मतलब अलग करना। तो बच्चों, हमने पृष्ठ संख्या 4 तक इस अध्याय को समझा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिए और समझिए। आगे का अध्याय हम अपने अगले वीडियो में करेंगे व उसे समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।